Guess what? We are just 964 subscribers away from hitting the 1K milestone. तो लोंडो, अगर आप यहाँ तक आए हो, यहाँ तक क्या मैंने वीडियो स्टार्ट ही की, अगर आपने वीडियो पे क्लिक किया तो भाई चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, लाइक करना। आज की वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं बार्सिलोना वर्सेस ओविडो का जो मैच हुआ था उसको, और हम देखने वाले हैं कि क्या कुछ चेंजेस बारसा को करने चाहिए आगे जो आने वाले रियल सोसिएदाद के अगेंस्ट जो मैच है उनके होम ग्राउंड पे, उसके बाद पीएसजी के अगेंस्ट मैच है, लमीन यमाल का क्या सीन चल रहा है भाई, तो इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। नेवर एवर टेक न्यूली प्रमोटेड क्लब्स फॉर ग्रांटेड। ये कुछ दो लाइनें हैं अंग्रेजी की भाई, जो आपको अगर नॉर्मल आपने दूसरी तीसरी कक्षा तक अंग्रेजी पढ़ी है तो आपको समझ आ चुकी होगी, और अगर आप एक बारसा फैन हो, आपने अंग्रेजी नहीं भी पढ़ी है तो आपको ये महसूस हो गया होगा भाई। ठीक है, मतलब जो खेली है भाई ओविडो में, कहीं ना कहीं उन्हें उन्हें प्रेज़ करना चाहूँगा। लाइक दे रियली प्लेड वेल भाई, वो बढ़िया खेले हैं। उस लेवल का नहीं खेले, बट ओपोनेंट को देख के, बारसा को देख के वो जिस हिसाब का खेले, इट वाज लाइक रियली गुड गेम भाई। ओविडो का बहुत ही बढ़िया गेम था। और वहीं अगर बारसा की बात करते हैं तो भाई बारसा स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि तुम एक चीज़ देखो, ओविडो लो ब्लॉक में बैठ चुकी थी भाई, पूरा पार्क दी बस उन लोगों ने कर दिया था। उनके लाइक 10 के अराउंड बंदे, 9-10 के अराउंड बंदे भाई उसके डी में थे, डी या डी के टॉप पे ऐसे पूरा एकदम लाइन बनाई हुई थी। ठीक है, वो लोग निकलने नहीं दे रहे थे भाई, कोई भी बॉल नहीं निकलने दे रहे थे, कुछ भी। मतलब उन्होंने उन्होंने मतलब क्या था, उनके पास पोजेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो लोग सिर्फ डिफेंड कर रहे थे वहाँ पे, और वो कुछ नहीं कर रहे थे। और वो डिफेंड इतने अच्छी तरह से कर रहे थे, इतने प्यार से डिफेंड कर रहे थे कि भाई हमारे प्लेयर्स, हमारे जो विंगर्स थे, हमारा मिडफील्ड था, वो भाई पूरा उन लोगों ने ख़त्म कर रखा था भाई। वो कुछ आउटपुट निकाल ही नहीं पा रहे थे भाई। फर्स्ट हाफ में तो आई वुड से कि घटिया गेम था बारसा का, आई वुड से घटिया गेम था बारसा का। और कहीं ना कहीं हांसी फ्लिक को भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई भाई कि कसाडो तेरे लिए ये गेम नहीं है, कसाडो के लिए वो गेम था नहीं भाई। हालांकि कसाडो प्ले डिसेंट भाई, बट डियोंग का दिन था भाई, वो डियोंग का दिन था। फ्रैंकी डियोंग भाई आता है हाफ टाइम बाद, ठीक है, और वो बंदा हाफ टाइम खेलता है, हाफ टाइम में ही भाई उसकी सेकंड टॉप रेटिंग है भाई। पहली एरिक गार्सिया की है, दूसरे पे आता है फ्रैंकी डियोंग। तुम देखो भाई 45 मिनट में वो बंदा क्या कर देता है। एंड भाई ऑल्सो वी आर सो 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 मच ब्लेस्ड भाई कि हमारे पास पेड्री और डियोंग दोनों हैं। ये दो बंदे ऐसे हैं भाई, तुम इनको किसी भी क्लब में भेज दो, किसी भी सिस्टम में फिट कर दो, बीच में रख दो, ये भाई रूल करेंगे गेम को, ये गेम को डोमिनेट करेंगे, मिड को डोमिनेट करेंगे भाई। ये गेम मतलब ऐसा नहीं होता भाई कि ये प्लेयर है, ये इस प्ले स्टाइल ये के हिसाब से खेलता है, इस मैनेजर के अंडर बढ़िया खेलेगा, इसको अगर तो हम ऐसे ऐसे यहाँ दाएं बाएं कर देंगे तो ये बढ़िया नहीं खेलेगा ना। पेड्री डियोंग के मामले में ऐसा नहीं है भाई, तुम उन्हें कहीं भी उठा के रख दो, दे विल परफॉर्म, दे विल परफॉर्म, दे विल गिव यू द आउटपुट, दे विल गिव यू व्हाट योर टीम नीड्स। सीधी बात है भाई। वही आज के मैच में हमने देखा भाई, जो फ्रैंकी डियोंग के आने के बाद जो मिडफील्ड से गेम चलने, पेड्री वाज लाइक टॉप नॉच। मैं सिर्फ यहाँ पे मैं डियोंग के गाथा नहीं गाने आया हूँ, ठीक है, पेड्री भी बढ़िया था भाई। इस मैच में सबसे ज़्यादा पासिस पेड्री ने किए, और डियोंग ने पासिस किए थे अराउंड चौ नहीं 64-65 पासिस किए थे, और सिर्फ एक मिस पास था भाई उसका, बाकी सब पिन पॉइंट थे। तो हमारा मिडफील्ड, मतलब हमारा बारसा का जो मेन गेम है ना भाई, वो चला था देख सेकंड हाफ से। फर्स्ट हाफ में तो ऐसे ही लग रहा था भाई जैसे हाथों का गलत इस्तेमाल करके आए हैं प्लेयर्स, ऐसे खेल रहे थे। सेकंड हाफ में बारसा असली गेम खेलती है जब कसाडो बाहर जाते हैं, फ्रैंकी डियोंग अंदर आते हैं। और भाई फ्रैंकी डियोंग के लाइक अगेंस्ट एक बहुत बड़ी हेट चली थी भाई, जब उसको मैन यूनाइटेड से ऑफर आया था। हमारे मतलब खुद हम फैंस ये कह रहे थे भाई कि इसको निकालो यार, इसको निकालो, कंसिस्टेंसी का है। जो बंदा आयाक्स में जो खेल रहा था भाई, वो हमारे बारसा में आके नहीं खेल रहा है भाई। लेकिन भाई हांसी फ्लिक के अंडर जो अभी डियोंग खेल रहा है ना भाई, वो डियोंग मैंने आयाक्स में खेलता देखा है, मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई, उससे कहीं ना कहीं बेहतर बारसा में कर रहा है वो। तो हांसी फ्लिक के अंडर भाई प्लेयर सुधरते हैं, आई विल नॉट से सुधरते हैं, वो अपना लाइक नेचुरल गेम खेल पाते हैं जो खेला करते थे। रफीनिया को देखा तुमने भाई, जावी के सिस्टम में वो नहीं कर पाए, वो छोड़ के जाने वाला था, हांसी फ्लिक ने उसे कन्विंस किया कि भाई तो रुक। पिछले सीज़न भाई उसने क्या किया वो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। डियोंग की बात कर लो भाई, नो वर्ड्स,
डियोंग के आने के बाद भाई गेम बदलने लगता है, चीज़ें बदलने लगती है बारसा के लिए। बारसा के पास भाई पूरे मैच में 80 के अराउंड पोजेशन होता है, तो बारसा डोमिनेट कर रही थी। ये देखो इस मैच में एक चीज़ है, बारसा डोमिनेट कर रही थी, ठीक है, बारसा पोजेशन में डोमिनेट कर रही थी, लेकिन बारसा फाइनल थर्ड में कुछ कर नहीं पा रही थी भाई। बारसा का क्या सीन चल रहा था देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। पासिस निकाल रहे थे, चैनल्स ढूंढ के उधर से पासिस निकाल रहे थे, लेकिन वो सब ब्लॉक हो जा रहे थे। कोशिश कर रहे थे लेकिन आउटकम कुछ नहीं निकल रहा था भाई। लेकिन जैसे तैसे करके हमारा देखो पहला गोल आता है, एरिक गार्सिया मार देता है, ठीक है। दूसरा गोल हमारा आता है भाई, लेवेंडोस्की मारता है। तो यहाँ पे बात आती है लेवा की। तुम पूछते हो ना भाई कि लेवा क्या है, लेवा दादू क्या करता है गेम में। भाई जो टीमें लो ब्लॉक में बैठ जाती है ना, और उनके अगेंस्ट जो डायरेक्टनेस चाहिए होती है, एक जो एक नंबर 9 हमें ऐसा चाहिए होता है जिसके पास भाई एक डायरेक्टनेस हो भाई, जो ऐसी लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट परफॉर्म करे, भाई वो काम करता है लेवा। वो आज नहीं कर रहा, वो सालों से करता आया है भाई। ये काम है लेवेंडोस्की का यहाँ पे। तुमने गोल देखा, सेकंड गोल जो लाइक फ्रैंकी डियोंग ने असिस्ट डाला, असिस्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, फ्रैंकी डियोंग ने भाई प्यारा सा असिस्ट डाला भाई, जो लाइक लोफ्टेड बॉल निकाली थी डी के अंदर, और लेवा का हेड भाई, आउटस्टैंडिंग भाई, आउटस्टैंडिंग। तो ये करता है भाई लेवा। यहीं पे मैं बात करूंगा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बात करी थी कि फेरान ने मतलब पिछले मैच से पहले जो इंटरव्यू में बोला था कि मैं सब कुछ करूंगा भाई, कि मेरे को एज अ नंबर 9 खिलाया जाए बारसा में। तो ये चीज़ फेरान नहीं कर सकता, ये चीज़ एक प्रॉपर नंबर 9 ही कर सकता है। अगर मुझे बारसा के लिए इन फ्यूचर कोई नंबर 9 चाहिए, तो मेरे को ऐसा चाहिए भाई जो बॉक्स के अंदर लीथल हो, जिसको तुम बॉल डालो वो जैसे तैसे मारेगा। ऐसे नहीं कि भाई मेरे राइट फुट पे आई तो ही मैं मारूंगा, मेरे लेफ्ट फुट पे आई तो ही मैं, ना भाई, छाती, माथा, हाथ, पैर, सब कुछ कुछ भी लगा के वो गोल मारेगा, जो लेवा करता है भाई, लेवा करता है। तो यहाँ पे हमें दिखता है कि लेवा क्या कर सकता है भाई, लेवा का काम क्या है हमारी टीम में। भाई जो टीम लो ब्लॉक्स नहीं रखती है उसके अगेंस्ट परफॉर्म करना इज लाइक काइंड ऑफ ईजी थिंग। आई वुड नॉट से ईजी, लेकिन लो ब्लॉक के मुताबिक ईजी है भाई। लेकिन जो लो ब्लॉक के अगेंस्ट जो तुम्हें खेलना पड़ता है ना, वहाँ पे जो परफॉर्म करता है भाई, वो जेन्युइन प्लेयर माना जाता है। तो लेवेंडोस्की लाइक भाई मेरी तरफ से कल के मैच में आउटस्टैंडिंग था भाई। ये दिखाती है लेवेंडोस्की की क्लास, व्हाट ही इज़ कैपेबल ऑफ। तीसरा गोल हमारा आता है भाई, रैशफोर्ड कॉर्नर लेता है और वहाँ से अराउहो का हेडर आता है। 3-1 से हम ये मैच भाई जीत जाते हैं इजीली। लेकिन एक चीज़ भाई, स्ट्रगल हमने किया इस मैच में, हमने स्ट्रगल किया कहीं ना कहीं। अब उसको तुम कुछ भी कह लो, लमीन नहीं था भाई, लमीन नहीं था तो क्या हुआ, पिछले 4 मैच कल वाले को मिला के, आज वाले को मिला के सॉरी, पिछले 4 मैच हम लामीन और बाल्डे के लाइक बिना जो खेले हैं ना भाई, हम चारों के 4 जीते हैं। उन्हीं 4 मैच में भाई न्यू कासल वाला भी एक मैच था। तो हाँ, एक चीज़ हम कह सकते हैं कि भाई रफीनिया जो है ना, रफीनिया का वो एक बढ़िया आउटकम निकल नहीं रहा है भाई। वो लाइक मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि जो रफीनिया जो बढ़िया खेलता है ना, जिस साइड वो खेलता है भाई, लेफ्ट साइड, जब बाल्डे को हम लेफ्ट बैक खिलाते हैं, बाल्डे ओवरलैप करता है भाई, ठीक है, वो आता है लेफ्ट विंग वाली साइड। और जो लेफ्ट साइड जो स्पेस बनता है ना भाई, जो चैनल है, उसमें रफीनिया जो गेम रन करता है ना, वो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है भाई। पिछले सीजन उसने वही किया भाई। तो हम उसको लाइक एज अ नंबर 10 खिलाए ना भाई, तो वो लाइक आग उगलेगा भाई। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है लमीन यमाल के आने के बाद हालांकि रफीनिया के नंबर ख़राब नहीं है भाई, उसने लाइक इस सीज़न में कुछ 3-4 गोल मारे हैं, 1 असिस्ट दिया, 1-2 असिस्ट दिया, तो विच इज़ लाइक काइंड ऑफ गुड भाई, बढ़िया स्टार्टिंग है। लेकिन हम देखते हैं ना, स्टैट्स को साइड में रख के हम अगर गेम देखते तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि भाई पिछले सीज़न ये बंदा कुछ और था, पिछले सीज़न ये बंदा कुछ और था। और ऐसा होता है भाई, ऐसा होता है कि लाइक एक सीज़न आप बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो, अगले सीज़न आप थोड़ा हक देते हो, ऐसा चलता आता है भाई। हम विनीशियस की बात कर लेते, तो मैं नहीं चाहता ऐसा रफीनिया के साथ हो, ठीक है। रुक जा भाई, यमाल के आने के बाद मैं कह रहा हूँ भाई, रफीनिया का असली जो है कैपेबल है, जो चीज़ करने का वो कैपेबल है, जो चीज़ की उसमें क्षमता है भाई, वो चीज़ें बाहर निकलेंगी। बात करते हैं भाई हमारे डिफेंस की। डिफेंस हमारा लाइक इस सीज़न कुछ मतलब बढ़िया चल रहा है। मैं तुम्हें बताता हूँ, 6 मैचेस में हमने सिर्फ 4 गोल खाए हैं। लाइक हमसे ऊपर ललीगा में सिर्फ एक ही टीम है, वो है रियल मैड्रिड, जिसने 6 मैचेस में 3 गोल खाए हैं। और लाइक एटलेटिको मैड्रिड को माना जाता है ना भाई डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग, उन्होंने कितने
9-10 कुछ गोल खाया 6 मैचेस में। तो डिफेंसिवली आई विल से कि हम भाई बढ़िया चल रहे हैं। अटैक की बात करें तो भाई हमने 6 मैचेस में 19 गोल मारे हैं, आउटस्टैंडिंग है भाई, अनमैचेबल है, ठीक है। पिछले सीजन में हमने 38 मैच में 102 गोल मारे थे। तो हम अगर इस सीज़न ऑन एन एवरेज देखें तो भाई पर मैच 3 गोल, जो भाई पिछले सीज़न से फार 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 बेटर है। और ये सब हम कर रहे हैं बिना लमीन यमाल के और बिना बाल्डू के। मैं ये नहीं कर रहा भाई कि इनको तुम खिलाओ ही मत ना भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ हैंसी फ्लिक ये चीज़ करता है भाई। अगर हमारे पास हमारे टॉप प्लेयर्स नहीं है तो जो बचे हुए प्लेयर्स हैं उनसे हम कैसे बेटर बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं, ये हांसी फ्लिक जानते हैं और वही कर रहा है फिलहाल के वक्त हांसी। अब तो भाई मैं तो यही होप करूंगा कि भाई लमीन यमाल खेले, होपफुली खेलेगा भाई। अभी न्यूज़ आई थी कि वो लाइक उसका रिटर्न है वो काफ़ी मतलब नज़दीक है, ही इज़ लाइक वेरी नियर टू रिटर्न। और भाई मैं चाह रहा हूँ कि तुम उसको रियल सोसिएडेड के अगेंस्ट रेस्ट दो भाई, ठीक है, बंदे को आराम करने दो, क्योंकि पीएसजी के अगेंस्ट हमें वो चाहिए भाई। मत स्टार्ट कराओ रियल सोसिएडेड के अगेंस्ट, ठीक है, पीएसजी के अगेंस्ट उसे लाओ भाई। हमें लाइक वो बंदा पीएसजी के अगेंस्ट चाहिए भाई। और भाई भोजी को बोलो भाई थोड़ा काबू में रहे यार, उसको ऐसी ऐसी जगह इंजरीज हो रही है लमीन यमाल को भाई, वो मतलब अच्छी नहीं है भाई हमारे प्लेयर के लिए। हमें उसकी बहुत ज़रूरत है भाई, हमें उसकी बहुत हाँ उसके बिना हम कर पा रहे हैं, लेकिन वो होगा ना भाई तो ज़्यादा बेटर कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो लोंडो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं भाई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट।